गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ केशर देवी स्कूल। लास्ट क्लास में हमने रीड किया था कि किस तरह से वो काइंड ओल्ड मैन रात में जाके डॉग की जो जहाँ पे डेड बॉडी थी वहाँ पे एक तरह से कब्र बना के घर आया था और उसको याद कर रहा था। बहुत अलग अलग नामों से उसको बुला रहा था। उसी रात जब वो आके सोया तब उसको सपने में किस तरह से डॉग आया और उसने क्या उसको मैसेज दिया वो आज हम रीड करेंगे। तो हम यहाँ से रीड करेंगे। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce। कि जो मेरी कब्र बनी हुई है उसके ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट दो और उस पाइन ट्री की जो लकड़ी है उससे तुम मोटर यानी बॉल जैसा उखल जैसा बनाओ और एक मिल यानी एक चक्की जैसा बनाओ जिससे तुम जो न्यू ईयर आएगा उसमें राइस पेस्ट्री और उस सॉस बना सको, चक्की में बीन सॉस बना सको और उसको सेल करके थोड़े बहुत पैसे कमा सको। 58 पेज से हमने स्टार्ट किया था। नाउ इट्स ऑन 59 पेज। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट डाउन ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन about 2 feet long with great labor, partly by fire, partly by chisel. He scraped out a hollow place as big as small ball। कि उसने क्या किया, दूसरे दिन गया उसने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा उस डॉग ने सपने में आके बोला। उसने वो पेड़ को काट दिया और उसकी जो बीच का पार्ट था उसको काट दिया। कुछ उसने आग से कुछ कैसी लेबर से उसको बिल्कुल मॉडल का शेप दिया, बॉल जैसा उखल जैसा अंदर डीप वाला कुछ बना दिया उसने बिल्कुल लकड़ी का बहुत सुंदर। he made अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड। और उसी लकड़ी से उसने हैमर मतलब हथौड़े जैसा मारने के लिए, जैसे उखल में हम मारने के लिए मूसल बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा उसने वुड से बना दिया। सच एज इज़ यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जैसे वो राइस को मतलब क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए, कूटने के लिए बनाए वैसा हैमर उसने बना दिया। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री। अब जब नया साल आ रहा था तब उसने सोचा कि राइस पेस्ट्री बना के उसको सेल करेंगे तो थोड़ी इनकम हो जाएगी। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉयल ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू द पाउंड द मास इनटू डो। अब उसने क्या किया, जैसे ही राइस बॉयल हो गए तो ग्रैनी ने क्या किया, सारे राइस उस बॉल में डाल दिए और जो ओल्ड मैन था वो उसको मुसल से मार रहा था ताकि उसको एक डो मतलब एक आटे में कन्वर्ट कर सके। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज all ready for baking। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins। और अब जब देखा जो बॉइल्ड राइस डाले थे उन्होंने सोचा उसको डो में कन्वर्ट करें, लेकिन वो देखते ही देखते गोल्ड में कन्वर्ट हो गए। And the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind the gold dropped like rain। अब उसने लेडी ने क्या किया, बीन्स डाले थे उस मिल में, चक्की में, ताकि उसको पीस के सॉस बनाया जा सके। तो उसने देखा कि जो बीन्स थे वो नीचे जब ग्राइंड होके आ रहे थे तो वो लिक्विड गोल्ड में कन्वर्ट हो रहे थे। ऐसे ही देखते देखते उसका जो गोल्ड से पूरा नीचे का मिल का नीचे का टब फिल हो गया था। मील वाइल द इनविशियस नेबर peeped in at the window when the boiled beans were being ground। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of the shining mass of gold। अब उसने देखते ही देखते देखा कि पूरा टब जो है वो गोल्ड से फिल हो गया था। और ये सारी चीज़ें उस क्रूल कपल ने देख ली थी और उन्होंने सोचा वाह ये कितना अच्छा है, अगर इससे हम बोरो कर ले तो हम भी बहुत सारा सोना बना सकते हैं। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। और जो ओल्ड कपल थे वो रिच हो गए फिर से। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विग्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। दूसरे दिन वो जो बेकार से क्रूल से कपल थे वो आए उनके घर और मोटर और मैजिक मिल को बोरो करने के लिए आए। और उन्होंने दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स। अब उन्होंने क्या किया, घर ले जाके एक को राइस से फिल कर दिया और एक को बीन्स से। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड द वुमन टू ग्राइंड। जो ओल्ड मैन था वो पाउंड मतलब उसको उखल में मुसल से मारने लगा और जो वुमन थी उसने उसको चक्की में पीसना शुरू किया। बट एट दिस फर्स्ट ब्लो
and turn pastry and sauce turned into a फाउल मास ऑफ वॉर्म्स। अब उनकी जो पेस्ट्री थी और राइस सॉस था वो सोने में तो नहीं बदला, लेकिन उन बहुत सारे कीड़ों में बदल गया, और बहुत ही स्मेल वाले कीड़े। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इन 2 पीसेस टू यूज़ एज फायरवुड। अब उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने सारे मोटर और मिल को तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि इसको फायरवुड के जैसे यूज़ कर लेंगे। अब ये जो फर्स्ट पार्ट हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमें कुछ MCQs गिवन है जिसको हम बुक में सॉल्व कर लेते हैं। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। क्यों वो ओल्ड फार्मर और उसकी वाइफ जो थी डॉग को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो उसको अपना बच्चा जैसा समझते थे। तो आंसर होगा एज इफ़ इट वॉज देयर ओन बेबी, जैसे उनका खुद का बच्चा हो। व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, जो ओल्ड कपल रिच हो गए थे तब उन्होंने क्या किया? लिव्ड कंफर्टेबली एंड वेरी वर जेनरस टूवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स। और उन्होंने सबकी हेल्प भी की और वो बहुत कंफर्टेबली लाइफ जीने लगे। थर्ड, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटर टू मेक। जो ग्रीडी कपल था उन्होंने उनसे मोटर और मिल क्यों बोरो की थी? पाइल ऑफ गोल्ड के लिए। ओके, तो हम थोड़ा सा सेकंड का पार्ट स्टार्ट कर देते हैं आज, बाकी रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तो मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ। Not long after that, the old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered tree, and they will bloom again, said the dog spirit. अब उसी रात उस काइन कपल के ड्रीम में, काइन मैन के ड्रीम में फिर से डॉग आया और उसने कहा कि उस क्रूल कपल ने तुम्हारा मोटर और तुम्हारी मिल को तोड़ दिया है, चूरा चूरा मतलब उसको जला दिया है। तुम एक काम करो, तुम उसकी जो राख है एशेस वो तुम ले आओ, तुम उसको जिस भी प्लांट पे डालोगे वो एकदम हरा भरा हो जाएगा। द ओल्ड मैन awoke and went at once to his wicked neighbors in his house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the meal, while behind them lay a pile of the broken pieces. अब उसने क्या किया? सेकेंड डे उस डॉग के कहने से वो उसके घर चला गया और उस नेबर को देखा कि वो लोग बैठ के उस लकड़ी से आग जला रहे हो, अपने हाथ वगैरह सेक रहे हैं और पीछे कुछ लकड़ियों के और टुकड़े पड़े हैं और वो लोग स्मोक कर रहे हैं। उसने जाके उसको देखा तो उसको बहुत बुरा लग रहा था। अब किस तरह से उसने आगे क्या किया और कैसे उस एशेस को, उस लकड़ी की ऐश को उनसे मांगा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो गया होगा।